हमारे साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राघवेंद्र, तो देखिए, महाकुंभ का औपचारिक समापन हो रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। फिलहाल ये पूरा कार्यक्रम किस तरह से आगे बढ़ता हुआ, क्या कुछ खास जानकारी देना चाहेंगे कार्यक्रम से जुड़ी हुई? जी, बिल्कुल। सर्वप्रथम तो औपचारिक जो घोषणा होनी है समापन की, उस पक्ष में बात कर लूँ कि योगी आदित्यनाथ कहीं से भी इसकी घोषणा कर सकते थे, क्योंकि सूबे के मुखिया हैं, उन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम को आयोजित करवाया। और जो यहाँ पर जो उनकी मशीनरी लगी थी, जो भी अधिकारी लगे थे, चाहे स्वच्छता कर्मी हो या पुलिस विभाग हो अथवा स्वास्थ्य कर्मी हो, सबको जो है वो धन्यवाद वहाँ से भी दे सकते थे। किंतु आज औपचारिक घोषणा भी एक अद्भुत और अलौकिक बनती जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ 11 बजे यहाँ प्रयागराज की धरती पर उतरे और पहले सर्वप्रथम वो अरैल घाट पर स्वच्छता कर्मियों के साथ सहभागिता की और खुद जो है हाथ में झाड़ू लेकर जो कचड़े थे उसको बीन कर थैली में डाला। स्वच्छता कर्मियों के साथ जो है उनकी सहभागिता रही, जो उनका साथ रहा, वो भी एक दिव्य और भव्य नजारा देखने को मिला। साथ ही साथ जो है स्वच्छता का जो संदेश वो पूरे विश्व पटल पर देना चाहते हैं कि अगर अगर अपना देश स्वच्छ है या स्वच्छता कर्मियों के माध्यम से जो इस महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाया गया, तो एक प्रकार से संदेश पूरे विश्व पटल पर ये अंकित होना चाहिए, क्योंकि महाकुंभ जिस प्रकार से कीर्तिमान करता गया है और ये ऐतिहासिक रहा है और आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए एक प्रकार से ये बहुत ही ऐतिहासिक साबित होगा, क्योंकि उसी क्रम में आज योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में नए कीर्तिमान तो महाकुंभ गढ़ ही चुका है, क्योंकि वो जिस प्रकार से साझीदार बन रहे हैं छोटे छोटे कर्मचारियों से, स्वच्छता कर्मियों से और उसके पश्चात तो पुलिस कर्मियों से संवाद स्थापित करेंगे, उनसे मिलेंगे, भाव विभोर होकर भी मिलेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से स्वच्छता कर्मियों का यहाँ पर योगदान रहा है, इतना बढ़िया योगदान रहा है और लगातार वो 45 दिनों तक अपनी ड्यूटी निभाते रहे हैं, पूरे मेला क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाते रहे हैं, उसको लेकर भी पूरी मशीनरी तंत्र जो है धन्यवाद की पात्र है। तो संदेश जो देना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के माध्यम से, स्वच्छता कर्मियों के माध्यम से, स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से, पुलिस कर्मियों के माध्यम से अथवा जो भी परिवहन चालक है उनके माध्यम से, जितने भी लोग यहाँ पर छोटे बड़े से लेकर जो भी लगे थे इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए, इस महायोजन को सफल बनाने के लिए, तो सबके साथ जो है योगी आदित्यनाथ आज अपना पूरा दिन साझा करेंगे, सबके साथ रहेंगे, सबको धन्यवाद देंगे, आभार सबका व्यक्त करेंगे। तो स्वच्छता कर्मियों के साथ मिलने के पश्चात जो है अभी उनको सम्मान भी गंगा पंडाल लोलता किया जाएगा। साथ ही साथ अरैल घाट से जब वो जेटी पर सवार होकर गंगा जी में जो गंगा जी की धारा पे जिस प्रकार वो परिगमन कर रहे थे, नाव से जो है परिगमन करते थे जेटी से, तो जो साइबेरियन पक्षी यहाँ पर है, जो 2-3 माह पहले से यहाँ पर डेरा डाल देते हैं, जो आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र यहाँ पर श्रद्धालुओं के रहे हैं, उनको भी जो है वो जिस प्रकार से वो दाना डाल रहे थे, उनको खिला रहे थे, वो अद्भुत तस्वीर, अद्भुत नजारे जो दर्शक हमारे देख रहे थे अपने चैनल के माध्यम से, बहुत ही मोहक तस्वीर थी। तो प्रकृति संरक्षण को लेकर, जीव संवर्धन को लेकर योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से तत्पर रहे हैं, क्योंकि वो जो है सनातन पे एक ऐसा चेहरा जो धरातल से भी जुड़ा है, आम व्यक्ति से जुड़ा है, आम श्रद्धालु से जुड़ा है। और ये नहीं देखा जाता कि देश का ये प्रदेश के मुखिया भी है, जबकि इनका एक सख्त स्वभाव सर्वविदित है, एक कठोर स्वभाव के धनी माने जाते हैं, किंतु जी। इनका जो मोम जैसा हृदय है, जो निर्मल हृदय है और बिल्कुल जो है शालीन हृदय है, वो स्पष्ट देखने को मिल रहा है। आज प्रयागराज की धरा पर योगी आदित्यनाथ को लोग नहीं देख रहे हैं, बल्कि योगी आदित्यनाथ जहां जहां साझीदार बन रहे हैं, आज जो है मुख्यमंत्री के तौर पर दर्शक उनको नहीं देख रहे हैं, प्रयागराज वासी हो चाहे देशवासी बिल्कुल, और हो। इस मेले के सफलतापूर्वक आयोजन का बहुत श्रेय जाता है सीएम योगी आदित्यनाथ ने पल पल कमान संभाल के रखी और पल पल निगरानी करके रखी। और ये सारा दृश्य देख के एक गाना याद आ रहा है मुझे राघवेंद्र, जो सालों पहले सुना था कि मेला दिलों का आता है और आके चला जाता है। तो शायद ये ऐसा ही एक मेला था जो आके चला तो गया, लेकिन जो इसकी अमिट छाप थी वो सालों तक लोगों के दिलों में ताजा रहेगी। और ये एक ऐसा मेला था जिसने ना केवल पूरे देश को बल्कि पूरी दुनिया को जोड़ने का काम किया। जी बिल्कुल, क्योंकि वो जो गीत आपने जो है अभी बताया है वो पूरी तरह से सार्थक सिद्ध हो रहा है, क्योंकि न केवल ये मेला था, न केवल ये जनता का हुजूम था, न केवल जमावड़ा था, बल्कि सनातन संस्कृति का एक उद्भव था, सनातन का एक आगाज था जो पूरे विश्व में गया है। और ये छाप जिस प्रकार से मेला का समापन आज हो रहा है, हालांकि श्रद्धालु गंगा में स्नान कर रहे हैं, त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं, किंतु एक जो छाप है इस महाकुंभ की, जो छाप है वो केवल कुछ वर्षों के लिए नहीं बल्कि युगों युगों तक ये अमिट छाप रहेगी।
चाहे पीढ़ी दर पीढ़ी ये अमिट छाप रहेगी, क्योंकि जो जो भी श्रद्धालु चाहे देश के कोने कोने से रहे हो, चाहे 65 लाख के ऊपर विदेशी श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, वो जाकर अपने देश में इसकी गाथा को बताएंगे, यहाँ की महिमा को बताएंगे, यहाँ के महात्म्य को बताएंगे। तो युगों युगों तक ये छाप जो है पड़ी रहेगी, अमिट रहेगी, अक्षुण्ण रहेगी, क्योंकि ये महाकुंभ न केवल दिव्य था, न केवल भव्य था, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ साथ ज्ञान का जो यहाँ पर प्रवाह चला है। जिस प्रकार से लोग यहाँ पर स्नान करने के पश्चात जो उनके मन में एक स्फूर्ति जगी है, जो मन और विचार दोनों जो निगेटिव भावना थी वो सकारात्मक ऊर्जा में जिस प्रकार से तब्दील हुई है, ये एक अमिट छाप ही जाएगा। तो मेला तो दिलों का आता है, आके चला जाता है, लेकिन ये मेला जो है बहुत ही अद्भुत रहेगा, युगों युगों तक छाप रहेगी, लोगों के अंदर रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी। बिल्कुल राघवेंद्र, आपसे देखिए ये भी जानना चाहेंगे कि इस मेले से जुड़ी हुई तमाम वो सुविधाएं जो मेले के दौरान दी गई थी, इसमें से कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो आगे भी त्रिवेणी संगम पर बरकरार रहने वाली हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि श्रद्धालुओं का आगमन लगातार जारी रहेगा। ये माना जा रहा है कि जो फाल्गुन की पूर्णिमा है, 13 जनवरी को होनी है, पूर्णिमा पर भी काफी श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, किंतु 26 फरवरी के समापन के पश्चात ही श्रद्धालुओं का जो रेला है, जो हुजूम है, वो लगातार संगम नोद पर पहुंच रहा है, त्रिवेणी में स्नान कर रहा है, क्योंकि इतना स्वच्छ और सुंदर मेला है, इतना स्वच्छ ढंग से सजाया गया है, जिसको जो है दुनिया ने देखा है। तो वहां पर सुविधाओं की बात किया जाए तो श्रद्धालुओं के लिए वो सारी सुविधाएं, चाहे पीपा पुल की सुविधाएं हो, हालांकि 30 पीपा पुलों में 27 पीपा पुलों को जो है हटाया जाएगा और 3 पीपा पुल पूरी तरह से आबाद गति से चलते रहेंगे, अनवरत उनका आवागमन जारी रहेगा, जिससे जो झूसी क्षेत्र से श्रद्धालु आएंगे वो सीधे संगम तक पहुंच जाए, जो अरेल क्षेत्र से आएंगे, चक्र माधव जो पीपा पुल है वो भी खुला रहेगा, वहां से भी संगम नोज तक आ जाएंगे, त्रिवेणी में स्नान करेंगे। साथ ही साथ संगम के किनारे जितनी भी चाहे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हो, अथवा स्वच्छता संबंधी सुविधाएं हो, अथवा चेंजिंग रूम हो, अथवा पुलिसिंग व्यवस्था जो वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, तो पूरी जो है सुविधाएं अभी बनी रहेंगी, 21 मार्च तक बनी रहेंगी। साथ ही साथ मेला अधिकारी ने यह भी कहा है कि केवल बाढ़ के दिनों को छोड़कर ये जून जुलाई तक जो है लगातार ये सुविधाएं श्रद्धालुओं के लिए जो है जारी रहेंगी, उनमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। जो भी प्राइवेट संस्थाएं यहाँ पर आई हैं वो अपना शिविर उखाड़ के जो है जा रही हैं, किंतु श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए संगम के तट पर अक्षय वट की जो दर्शन है उसको वो भी खुला रहेगा श्रद्धालुओं के लिए, आम श्रद्धालुओं के लिए। जो मंदिर है वहाँ पर भी सुरक्षाएं व्यवस्थाएं जो है जारी रहेंगी, बड़े हनुमान जी का भी सौंदर्यीकरण होगा। बिल्कुल राघवेंद्र, तो देखिए कुंभ एक ऐसा मेला है जो कई राज्यों में लग चुका है, आगे भी कई राज्यों में लगना है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका की बात करें तो इस सफल आयोजन में उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका को किस तरह से देखते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि है कि 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है इस महाकुंभ में? जी बिल्कुल, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को जो है लगातार जो है विपक्ष ये चाह रहा था कि ये महाकुंभ का जो सनातन का जो उद्भव हो रहा है, जो सनातन का जमावड़ा हो रहा है, वो पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ को श्रेय जाएगा। ये विपक्ष हमेशा से जो है सवाल उठाता रहा है, सवालिया निशान खड़ा करता रहा है, किंतु जो यहाँ पर सनातनी आए, जो श्रद्धालु आए, वो सीधे तौर पर इस मेले के सफल आयोजन और दिव्यता और भव्यता को लेकर जो है योगी आदित्यनाथ को श्रेय दिया, क्योंकि आम पब्लिक थी, कोई उनसे राजनीति से मतलब नहीं था, किसी दल से मतलब नहीं था। तो ये पूरे महाकुंभ का जो सफल आयोजन हुआ, जो निर्विघ्न आयोजन हुआ, वो पूरा श्रेय योगी आदित्यनाथ को जाता है। इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था, इतने बड़े महाआयोजन में इतना बड़ा श्रद्धालुओं के लिए सुविधा मुहैया कराना और पल पल पर जो है निगरानी रखना, पूरा मॉनिटरिंग करना। आज 19वां दौरा है योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज में, तो इतनी बार जो है कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी मेले में या कुंभ में अभी तक नहीं आया है, क्योंकि पिछले बार भी देखा गया 2019 में भी योगी आदित्यनाथ लगातार नजर ही केवल नहीं बनाए हुए थे, अपितु वो बार बार प्रयागराज में आकर स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे थे, श्रद्धालुओं से संवाद भी स्थापित कर रहे थे। वहां पर जो भी तंत्र लगाए गए थे, चाहे सुरक्षा तंत्र हो अथवा अन्य जो है स्वास्थ्य कर्मी जो भी लगे रहे हो या अस्पतालों का जो व्यवस्था रही हो, तो 19 में भी उन्होंने पूरी मुस्तैदी के साथ जो है सक्रियता दिखाई थी। तो जो ये 2025 का महाकुंभ का आयोजन हुआ, हालांकि महाकुंभ का आयोजन इसके पूर्व भी होते रहे हैं, 2013 में भी हुआ, 2001 में भी हुआ, उसके पहले भी हुआ, किंतु इस सफल आयोजन को लेकर पूरा ये श्रेय जो है योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, महाकुंभ का सफल आयोजन है जिसका श्रेय सीएम योगी आदित्यनाथ को और योगी सरकार को जाता ही है वाकई में। फिलहाल तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र।